नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे डीसी इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट्स के बारे में और उसकी वर्किंग के बारे में। इसको हम डायरेक्ट करंट मोटर भी बोलते हैं। तो डीसी इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है ये हमारी काम क्या करती है? ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करती है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका यूज़ घरों के अंदर आप देख सकते हैं। जो हमारे फैंस हैं उनके अंदर, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, सब के अंदर जो है इसका यूज़ आप देख सकते हैं। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो जो फ़ैन है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से जो मिक्सर है वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लें तो उसकी भी जो मोटर है वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह की जो मोटर हैं काफ़ी जगह यूज़ की जाती हैं। तो इनके ये यूजेस हैं। तो इसके पार्ट क्या है और ये वर्किंग कैसे करती है, तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। तो इसके सबसे पहले हम पार्ट जान लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पे नॉर्थ जो पोल है मैग्नेट का वो लिया है, यहाँ पे साउथ पोल लिया है। तो एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है मैग्नेट का। बीच में ये जो दिखाई गई है ये आर्मेचर है। आर्मेचर क्या होती है, आप इसको कोयल बोलते हैं और आप इसको कोयल बोल लीजिए। ये एक हमारी कॉपर की वायर होती है जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये एक्सटर्नल सर्किट है, यानी कि यहाँ ये बाहरी इससे कनेक्ट है, तो बाहरी सर्किट हम इसको बोल देते हैं। तो ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया हमारा। उसके बाद इस एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पर ये बैटरी लगी है, इसको बी से हम शो कर देते हैं। और ये जो है हमारा सर्किट जो है इस तरह से हमारा कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये इस तरह से पूरा इस तरह से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर ये जो रेड कलर में हमने दिखाए हैं ये ब्रशेज़ होते हैं, ये ब्रशेज़ हैं। और ये जो ब्रशेज़ हैं हमारे, ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। क्योंकि ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और सेल्फ लुब्रिकेटिंग इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अपने आप को ये लुब्रिकेट करता रहता है। अब ये जो है हमारे, ये जो ब्रशेज़ हैं और ये जो एक्सटर्नल सर्किट है दोनों आपस में कनेक्ट हैं। लेकिन जो ये आर्मेचर है और यहाँ पर ये आपको ये दो इस तरह की रिंग दिख रही होंगी, इसको हम स्प्लिट रिंग बोल देते हैं। तो ये जो है हमारी स्प्लिट रिंग, यानी कि एक रिंग को तोड़ देना, तो उसको आप स्प्लिट रिंग बोलेंगे। मान लीजिए इस तरह की कोई एक रिंग है, आप बीच में से उसको तोड़ दें तो एक आधी ये हो जाएगी, आधी ये हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ की है, आधी आधी रिंग दोनों तरफ यूज़ की गई है। और इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इसके बीच में थोड़ा सा इस तरह से डिस्टेंस रखा जाता है। तो ये इसके पार्ट होते हैं। अब देखिए इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से हम समझेंगे। अब इसके अंदर जो बैटरी है, देखिए प्लस जो साइन है इस तरफ है और माइनस इस तरफ है। तो जो करंट है इस तरह से फ्लो होगा बाहरी सर्किट जो है उसके अंदर, और इन ब्रशेज़ के थ्रू जो है वो इसको सप्लाई होगा, इस आर्म को सप्लाई होगा। इसको आप कोई भी नाम दे लीजिए। मान लीजिए आप इसको ए, बी, सी और डी इस तरह से नाम दे लीजिए। यानी कि डी से सी पर जा रहा है, फिर सी से बी पर, फिर बी से ए पर, और फिर इस तरह से ये जो करंट है फ्लो कर रहा है, फिर ये एक्सटर्नल सर्किट में चला जाएगा। अब इसके अंदर देखिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना है, जिसके थ्रू आप जो है फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको जो अपना हैंड है, जो आपका बायां हैंड है, जो लेफ्ट हैंड आपको लेना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरह से ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन रहेगी। और उसके बीच में आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, जैसे कि कोयल में से करंट जा रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे ए बी ले लीजिए, ए और बी में इस तरफ करंट आ रहा है बी से ए। तो बी से ए करंट आ रहा है तो आपको अपना जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर रखनी है, और करंट की डायरेक्शन में आपको जो कि आपकी सेंट्रल फिंगर है वो रखनी है। तो आप देखेंगे जो आपका थंब है ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि जो फोर्स है इसके पास ऊपर की तरफ लगेगी फोर्स। इसी तरह से जब आप लेफ्ट हैंड का रूल जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, डी से सी की तरफ करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जो है अपने जो फोर फिंगर है वो रखेंगे, और करंट की डायरेक्शन में जो है आप
जब अपनी सेंट्रल फिंगर रखेंगे तो थंब आपका नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस केस में ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए स्प्लिट रिंग तो घूमेंगी, लेकिन ये ब्रशेस जो है ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड हैं, जो हमने रेड कलर में दिखाए हैं, ये नहीं घूमेंगे। तो ये जो पूरी आर्मेचर घूम जाएगी जैसे इसने एक रोटेशन पूरी की, यानी कि डी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, जो करंट है हमारा वो जो है अब किस तरह से सप्लाई होगा, एक्सटर्नल सर्किट में से इस तरह से सप्लाई होगा, इस तरह से, और यहाँ से आएगा। अब वही यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है यहाँ पर अभी आप अप्लाई करेंगे तो सी और डी के पास जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी और ए से बी के पास नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, यानी कि ये फिर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल सर्किट है वो तो घूम नहीं रहा, सिर्फ ये अंदर वाली आर्मेचर घूम रही है। और करंट की डायरेक्शन जो है जैसे ही अलग अलग आर्म में चेंज होती है, अब करंट जो है उसी तरह से फ्लो कर रहा है, आर्म हमारी बिल्कुल चेंज हो गई है, तो फोर्स जो है उसी तरह से एक्ट करेगी और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती रहेगी। इस तरह से ये काम करती है। अब ये जो है किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यानी कि जो स्पीड है आप किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, जो स्पीड है आर्मेचर की किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप करंट को बढ़ा दें, इसके अंदर करंट को इंक्रीज कर दें तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी मोटर की, आर्मेचर की आप बोल लें। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स किसकी, आर्मेचर की, तो ये तो हमने सिर्फ एक ली है, एक हमने दिखाई है। इसी तरह से आप बहुत सारी ले सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दें तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप इंक्रीज कर दें तब भी जो है ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से जो एन इलेक्ट्रिक मोटर है, जो डीसी मोटर कह लीजिए या इलेक्ट्रिक मोटर कह लीजिए, इस तरह से काम करती है। ये क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जैसा कि हमने देखा और इसकी वर्किंग को समझा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।